बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका लाइफ इन यूएसए में। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह जो है ना नाश्ता हो रहा था हमारा, और नाश्ते में सब ने आज हल्का फुल्का लिया जो भी था। यहाँ पर नमक पारे आए थे और साथ में थे जी केक रस वगैरह। खैर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद बहुत सारे काम आज करने वाले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सब्ज़ी लगाई थी ना वो बहुत अच्छी जा रही थी ना, तो उसमें से जो मूंगरे हैं ना वो हमने तकरीबन इस तरह के 3 से 4 पैकेट बनाए हैं। और माशाल्लाह अभी काफ़ी टाइम इनसे गुजरेगा, थोड़े थोड़े निकाल के जो है ना जब भी दिल करेगा तो बना लिया करेंगे। क्योंकि अभी मौसम ऐसा नहीं है कि मज़ीद चलेगा ज़्यादा, एक आध बार और उतरेंगे उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और मौसम अभी से ही जो है वो बहुत ठंड होना शुरू हो गई है। बारिश जो है वो डेली हो रही है, बादल बिल्कुल डेली बादल ही रहते हैं। अभी धूप जो है ना वो बहुत कम निकल रही है, तो बहुत तेज़ बारिश और इतनी ठंडी हवा के साथ ना ठंड जो है वो बहुत जल्दी आएगी। और देखें यहाँ पर बारिश कोई इतनी शिद्दत से हो रही थी, ऐसे बादल गरज रहे थे ना कि डर आ रहा लग रहा था, खौफ आ रहा था, अल्लाह माफ़ करे, बहुत तेज़ बारिश थी। तो खैर जी इन्हीं बारिशों ने अब जो है वो मौसम को चेंज कर देना है। और साथ ही जब पता है बारिश होती है तो पकौड़े ज़रूर बन जाते हैं, और हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ कि बारिश हो रही थी तो सबका दिल किया कि जल्दी से पकौड़े बना लें। और यहाँ पर हमने पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ये बच्चों की बर्थडे से एक दिन पहले का दिन है, जब सब ने जो है वो मिलकर सारी तैयारी श्यारी की, और उसके बाद अगले दिन में बच्चों की बर्थडे थी और पकौड़े बनाए साथ में। और फिर बारिश जो थी वो थमी, तो बादल तो काफ़ी टाइम तक रहे, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ये था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना बारिश स्टार्ट हो जाती थी। एक एक टाइम तो ऐसा आया कि बारिश बहुत तेज़ हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो था ना बारिश का सिलसिला वो सारा दिन ही चलता रहा। तो खैर जी सब गए हुए थे ग्रॉसरी वगैरह करने। तो यहाँ पर आज आया था गोश्त, क्योंकि ख़त्म हो रहा था। तो हम एक साथ में ही, आपको पहले भी हमने व्लॉग में दिखाया था कि ला के रख लेते हैं और फिर काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ पर जो है वो बीफ़, ये वाली जो ट्रे है ये बीफ़ की है इस तरह से, यानी कि जब दिल करता है निहारी वगैरह बनाने का तो इसको हम बना लेते हैं। वो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर ओवरनाइट इसको हम हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना तो बड़े मज़े के ये बनते हैं। तो ये 3 ट्रे थी। उसके बाद यहाँ पर आ गया जी हड्डी वाला चिकन, और 3 पैकेट तकरीबन इसके थे, और साथ में आ गया यहाँ पर बोनलेस चिकन। और अभी जो है ना इसको साफ़ करेंगे। ये आ गई यहाँ पर स्टेक्स, और इनको भी क्लीन करके वॉश करके पैकेट्स बना के रख देंगे। यहाँ पर बीफ और मटन ये मिक्स हो गया, ये आ गया। इसको जल्दी से आज हमने क्लीन करना है, ये सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। कल की बर्थडे की तैयारी करेंगे बच्चों की। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके लिए तो बड़ा ही ख़ास दिन था। पूरा साल वो वेट करते हैं कि हमारी बर्थडे आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे माशाल्लाह। तो जल्दी से सबसे पहले चिकन को कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमने मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर चिकन को वॉश कर लिया है, जो बोनलेस है इसको हम अब काट कर बड़े बड़े पीसेस में कर लेंगे। और इसके बाद जो है वो हम इसको मसाला लगा के छोड़ देंगे, ताकि हमारा ये काम ख़त्म हो। इसको ओवरनाइट हम ऐसे ही रख देंगे और फिर सुबह हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको जल्दी से निकालेंगे और जो है वो हम ओवन में डाल देंगे। तो इसको हमने सबसे पहले इसकी चर्बी वगैरह अलग करते जाएंगे और इसको पीसेस में कट करते जाएंगे। थोड़े छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो हमने अलग कर लिए थे, और जो बड़े पीस हैं वो हमने इस तरह से ट्रे में रख दिए थे। और ये तकरीबन इतने इतने बड़े पीसेस थे। और अभी हम जो है वो इसको मसाला लगा लेंगे। तो मसाले में हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया था, लेमन जूस में तमाम स्पाइसेस डालकर। इस बार हमने दही नहीं इसमें डाला, तमाम स्पाइसेस इसमें डाल दिए थे, और सारी चीज़ें जो जो भी इसमें जाती हैं वो डालकर हमने इसको पेस्ट बना लिया है। और अभी हम चिकन को सारा पेस्ट लगाकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि ये सारी रात जो है ना वो अच्छे से इसमें अब्जॉर्व हो जाए। और ये देखें अभी अच्छे तरीके से सारी जो चिकन है ना इसको हमने मसाला लगा देना है, और उसके बाद हम इसको फॉइल से कवर करेंगे। और इसी तरह से इस ट्रे को हम फ्रिज में रख देंगे। सुबह हम बस इसको 450 पे ओवन में रख देंगे, और ये अच्छे से हमारा चिकन जो है बनकर तैयार हो जाएगा। और इधर जो है वो हमारा हड्डी वाला जो चिकन है उसके भी पैकेट्स बन गए थे, उसको भी हमने धोकर साफ़ कर लिया था। और अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 1.5 किलो कह सकते हैं, 1.5 kg के ये पैकेट जो हैं वो हमने इस तरह से बना लिए हैं। और अभी जब भी ज़रूरत होगी ना, फिर ये होता है कि फिर खपना नहीं पड़ता, या फिर जल्दी से बस निकाल के ना बना लेते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत टाइम लगा, लेकिन हमारा जो सारा मटन था वो भी बनकर तैयार हो गया है। हमने इसको भी साफ़ करके इसके छोटे छोटे इसको पीसेस में कर लिया है। इसके भी तकरीबन उसी साइज़ के पैकेट्स बना लिए हैं और अभी इसको भी हम इसी तरह से फ्रीज़र में रख देंगे। अभी काफ़ी टाइम जो है ना हमारा गुजर जाएगा। और ये वाला जो है इसको हमने बॉक्स में डाल दिया है, ये कल बच्चों की बर्थडे वाले दिन जो है ना ये काम आएगा। तो बाकी ये जो पैकेट हैं इनको हम इसी तरह से फ्रीज़र में रख देंगे। इसी तरह से मटन कर लिया, इसी तरह से बीफ़ कर लिया। बीफ़ वाला क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया, खैर मैंने तो वो लिया था लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो खैर इसी तरह से जो थे वो बीफ़ के भी पैकेट बना लिए थे और यहाँ पर मटन के भी बन गए। चिकन के हमने ऑलरेडी बना लिए थे। इनको समेटेंगे और उसके बाद बाकी की जो ग्रॉसरी आई थी, दालें वगैरह आई थी, क्योंकि अभी जब मौसम ठंड आएगी ना तो फिर ये होता है कि सब्ज़ी वगैरह बहुत कम मिलती है, तो फिर हम इस तरह से दालें जो है ना वो बड़ी मज़े की लगती हैं। तब वैसे भी आम दिनों में भी जो है ना वो दालें बनती रहती हैं, अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर सारी जो दालें हैं वो ला के रख ली हैं। इस तरह से इकट्ठा एक बार ले आना तो फिर काफ़ी टाइम जो है ना वो गुजर जाता है और हम आसानी रहती है, घर से बंदा जल्दी से निकाल के बना लेता है जब भी दिल करे जिस दाल को। तो ये सारी जितनी भी दालें हैं ना ये हमने यहाँ पर ले आए हैं और जो भी मसाले, धनिया वगैरह हर चीज़ जो भी चाहिए थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ले आए हैं। इनको समेटेंगे, इनको इनकी जगह पे रखेंगे। जो बॉक्सेस खाली हैं दालों के उनको उनमें डाल देंगे और बाकी की समेट लेंगे। और यहाँ पर आई है जी पानी पूरी। इस तरह से ये बने हुए गोलगप्पे मिलते हैं, ये भी इंशाल्लाह किस दिन बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने इन सारी चीज़ों को जो है ना वो समेटना है जल्दी से। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इंडियन स्टोर पर जब जाते हैं ना तो जो जो चीज़ घर में चाहिए होती है वो सारी एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ पर नमक पारे और ये सारी चीज़ें, केक रस वगैरह और ये पाकिस्तानी चीनी जो होती है मोटी वाली वो, और ये इस बार हमें थोड़े डिफरेंट केक रस भी मिले थे। हमने सोचा इनको भी ट्राई करते हैं कि ये किस तरह के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर आगे जी हम सबके फेवरेट रस, और इनको भी सबको हम बॉक्सेस में डाल देंगे जितने चाहिए होंगे। और ये आगे जी लाल मिर्ची, हमने सोचा इस बार ट्राई करते हैं घर पर ला के इसको पीस के, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो मिर्ची जो मिलती है वो इतनी स्पाइसी नहीं होती। तो फिर या तो पाकिस्तान से लेकर आते हैं, तो अभी पाकिस्तान का कोई ख़ास चक्कर लगना नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको जो है वो यहीं से लेकर बनाकर देखते हैं कि कैसी बनती है। फिर बंदा जब भी दिल करे ना यहीं से ले ले। उसके बाद जी कुछ सब्ज़ी वगैरह आई थी। ये आए हैं जी आम, कच्चे आम जो अचार वाले होते हैं, इनको हम देखेंगे कल को क्या करना है। और इसके साथ बड़ी ही नरम नरम भिंडी आई थी और ये ले आए हैं काफ़ी सारी, और इसको भी बनाएंगे नरम नरम भिंडी, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है ना तो फिर अच्छी मिल जाती है। उसके बाद अमरूद तो हर बार ज़रूर आते हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं। इंडियन स्टोर से जब भी आते हैं ना तो लाजमी लेकर आते हैं वो। और यहाँ पर आ गए हैं जी करेले। इस बार उन्होंने बड़ी इसकी पैकिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी है, एक एक को उन्होंने कवर करके इस तरह से। और ये करेले आ गए सारे। अभी इनको भी धोकर साफ़ करके काट के सारा इनको रख लेंगे, ताकि फिर जब बनाने होंगे ना फिर जल्दी से निकाल के बना लेते हैं। तो ये सारे करेले आ गए। इनको अब सारी चीज़ों को जो है वो फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी करते कराते सारा कुछ। और यहाँ पर ये वाले जो आम है ना ये बहुत ही मीठे होते हैं, और ये इंडियन स्टोर से लेके आते हैं हम इस तरह। लेकिन अभी ये थोड़े से 1-2 दिन ये पड़े रहेंगे ना तो फिर नरम हो जाएंगे। और कलर तो इनका काफ़ी अच्छा आ गया है, लेकिन 1-2 दिन और पड़े रहेंगे ना तो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा इनका टेस्ट। तो इनको हम इसी तरह से रख देंगे। और बाकी की जो सब्ज़ी वगैरह है, जो चीज़ें हैं उनको हम समेट लेंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, सुबह बच्चों की बर्थडे थी। और आज ग्रॉसरी जितनी भी आई थी ना और गोश्त वगैरह जो भी आया था उसको समेटने में ही बहुत टाइम चला गया। इवन रात के जो है ना वो 2 से 3 बज गए थे हमें ये सब करते कराते। तो खैर जी यहाँ पर माशाल्लाह से अगले दिन का आगाज़ हो गया है, जिस दिन बच्चों की बर्थडे थी। और माशाल्लाह उठते ही जो है ना वो मौसम और साथ में हमारी सब्ज़ी दोनों जो है ना वो दिल खुश कर रहे थे। इतनी कोई ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंड हो गई थी। और माशाल्लाह अभी सारी सब्ज़ी लगना शुरू हुई है और अभी मौसम भी चेंज शुरू हो गया होना। लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि जितना भी टाइम है जो भी सब्ज़ी निकलती है हम उतार लेंगे इंशाल्लाह, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो खैर जी मिर्चें वगैरह अभी बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई हैं, सारी सब्ज़ी अभी बहुत अच्छी जा रही है। और बारिश जो है वो मुसलसल कल की तरह आज भी हुए जा रही है। सारा दिन इसी तरह से गुजरा है कि बारिश थोड़ी थोड़ी देर बाद ना होती रही है, पूरा दिन मुसलसल इसी तरह से चलता रहा है। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हमने पहले ये सोचा था कि हम बैकयार्ड में बच्चों का वो करेंगे सारा
बर्थडे की डेकोरेशन वगैरह, लेकिन फिर मौसम को देखते हुए हमने सोचा कि अंदर ही कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी जो है वो यखनी रख देंगे। बीफ को हमने ले लिया था और इसमें हमने प्याज वगैरह डालकर, लहसुन अदरक, खड़े मसाले डालकर इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारी यखनी जल्दी से तैयार हो राइस बनाने के लिए। और यहाँ पर हमारा मटन जो है वो बन रहा है। इसमें भी हम प्याज वगैरह डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जल्दी से खाना भी रेडी हो। और साथ साथ जो है वो बच्चे आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनका तो आज ना सही दिन है उनके लिए, मज़ा आ रहा है उनको आज। साथ साथ में सफाइयाँ चल रही हैं, साथ में डेकोरेशन चल रही है, साथ में खाना बन रहा है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बच्चों के उनकी बर्थडे के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे 2 बच्चों की बर्थडे है, बेबी गर्ल, एक गर्ल है और एक बॉय है, तो दोनों को हमने उनका यानी कि एक दिन का फ़र्क था। ये 9 को एक की थी और 10 अगस्त को एक की थी, 9 अगस्त को एक की थी। तो हमने सोचा कि इकट्ठी ही, बल्कि हमेशा ऐसा ही हो रहा है कि हम इकट्ठी ही उनकी बर्थडे कर रहे हैं, क्योंकि एक ही रात का बीच में आता है तो फिर हम इकट्ठी उन दोनों की बर्थडे कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने पिछली बर्थडे पर भी, जब भी कोई पार्टी वगैरह होती है ना, तो फिर उतार के जो उतारने वाली होती हैं वो रख लेते हैं। ये वाली सामने वाली जो वॉल है ना, इसको हम डेकोरेट करेंगे और यहाँ पर सारी डेकोरेशन होगी। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे आफ्टर कि किस तरह से हुई है। बाहर खाना शाना बन रहा है और अंदर जो है वो डेकोरेशन हो रही है। बच्चों को हमने आज सारा दिन बाहर ही रहने दिया है कि वो बहुत शोर कर रहे थे, क्योंकि एक्साइटेड बहुत थे। तो हमने सोचा कि आप लोग बाहर ही रहें ताकि हम अपना काम जो है वो अच्छे से कर लें। और ये जो चीज़ है ना, ये यकीन करें इतनी कोई काम वाली चीज़ है ना, बलून के लिए ना इतने फटाफट से यहाँ बलून जो है ना वो इससे हो जाते हैं कि टाइम नहीं लगता। जल्दी जल्दी से ये सारे बलून जो है ना, इससे उनको हम हवा भर लेंगे। सारी चीज़ें, सारा माल मता हमने इकट्ठा कर लिया है। कुछ चीज़ें जो है ना उतारने वाली होती है ना, जब पार्टी वगैरह होती है तो उतार के उनको दोबारा से पैक करके रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जब भी कोई फंक्शन, जब भी कोई पार्टी आती है तो हम उसमें उनको यूज़ कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें जो थी वो बच्चों के लिए लेकर आए थे अभी। और अभी जल्दी जल्दी से सारे बलून जो हैं उनको उनमें हवा भरेंगे और डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा था और ठंड भी थी। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना टाइम रहते सारा काम हो जाए। खाना जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा था, साथ साथ काफ़ी हद तक बन भी चुका था और अभी बन रहा था। मेन्यू में आपको एंड पर दिखाऊंगी क्या था खाने में। सारे जितने भी बलून्स थे ना, यहाँ पर हमने वो उनमें हवा भर ली है और अभी जल्दी से इनको जो है वो डेकोरेशन करेंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम लगा, लेकिन डेकोरेशन डन हो गई। एक साइड पे गर्ल का हो गया, एक साइड पे बॉय का हो गया। दोनों का हमने इकट्ठा थीम रखते हुए उनकी बर्थडे की जो थी ना सारी डेकोरेशन वो डन कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और नेक बनाए, इनके नसीब अच्छे करे, इनको लंबी लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे और कामयाब करे दुनिया और आखिरत में। हर तरह की अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो गई थी, सब कुछ डन हो गया था। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त रहते हमारा बन गया था। और डेकोरेशन जो थी वो तो बहुत ही अच्छी लग रही थी और बच्चों से अब सब्र नहीं हो रहा था, उनका तो अपना बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से अब केक कट करें। और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे वो। सारी फैमिली इकट्ठी थी आज, इतना मज़ा आ रहा था ना माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा, बहुत अच्छा दिन गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर किसी के नसीब में ऐसी खुशियाँ लेकर आए। सब मिलकर सब जो है वो अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करें। तो बच्चे बाहर जो थे वो अपना ही लगे हुए थे। हमने यहाँ पर सारी डेकोरेशन डन करके क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और अभी खाने का जो थोड़ा बहुत रहता था ना, वो हम देख रहे थे कि जल्दी से उसको डन करें। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो गया था सब कुछ। और अभी साथ में यहाँ पर बन रही थी सवैयाँ। मीठे में हमने सवैयाँ बना ली थी क्योंकि बहुत दिल कर रहा था सवैयाँ खाने का। और यहाँ पर हमने सवैयाँ बना ली हैं। हमारी सवैयाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। और इधर जो है वो मसाला भून रहा है, क्योंकि यखनी तैयार हो गई है तो जल्दी से अभी चावल बनाएंगे, उसके लिए मसाला भून रहा है। यहाँ पर हमारा जो मटन है, आलू गोश्त, वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अभी जल्दी जल्दी से ना बाकी के जो राइस वगैरह हैं उनको चढ़ा देंगे। और यहाँ पर सारी क्लीनिंग वगैरह भी डन हो गई है। बाहर मौसम जो है वो अभी भी लगातार वैसा ही चल रहा है। और यहाँ पर 2 हमने राइस कुकर बनाए थे, इनमें मसाला वगैरह हमने रेडी कर लिया है। और अभी बस इसमें हम जल्दी से डालेंगे सारी चीज़ें और इनको हम चला देंगे ताकि जल्दी से ये भी बन जाएं। इनको हमने एंड पर इसलिए बनाया क्योंकि ताकि फिर वो गर्म रहें। तो यहाँ पर देखें जी 2 कुकर हमारे बन गए हैं। यहाँ पर
आलू वाली टिक्कियाँ हमने बनाई थी, तो वो भी बनकर तैयार हो गई हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जब खाना लगने लगेगा ना तब हम इसको जल्दी जल्दी गरम गरम फ्राई कर लेंगे। चिकन बेक होने के लिए रख दिया था, जो हमने रात को मैरिनेट किया था, इसको हमने बेक होने के लिए रख दिया है ओवन में। और अभी जल्दी से रायता वगैरह जो है वो बना लेंगे। हल्के फुल्के छोटे मोटे जो काम है ना, रायता सैलड वगैरह वो रह गए हैं, तो घर से तोड़ेंगे हम जी मिर्चें और पुदीना, जिससे बनेगी ज़बरदस्त सा रायता। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जी घर का दही और इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्च डालकर इसको हमने बना लिया है। इसमें सिर्फ प्याज डाला है और टमाटर डाले हैं और बस इसको हमने डन कर लिया है। और यहाँ पर हमारा सैलड भी बनकर तैयार है, जिसमें हमने एप्पल डाला है, टमाटर हैं और एक सैलड डाला है। और बस हमारा जो सैलड है वो बनकर तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी टाइम है जी खाने का, और बाहर भी काफ़ी अंधेरा हो गया था। अभी तकरीबन शाम के जो है वो 6-7 का टाइम हो गया था। और यहाँ पर जी एक बहुत ही ज़रूरी बात, बहुत 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 मुबारक पेश करना चाहूँगी, मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे अरशद नदीम साहब, जिन्होंने 35 साल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है नेज़े में। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है पाकिस्तान को इस 14 अगस्त पर, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इसी तरह से कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 35 साल रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क को गोल्ड मेडल जीत के दिया है, जो कि 35 साल से हमारे मुल्क ने नेज़े में नहीं जीता था। तो आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे कि आपने हमारे मुल्क के लिए इतना बड़ा काम किया है और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। तो जी उसके बाद हमारे टाइम हो गया था यहाँ खाने का, और खाने के मेन्यू को जल्दी से दिखा देते हैं खाने में क्या क्या है। और सब ने बड़ा ही मज़े से इंजॉय किया सारे खाने को, क्योंकि भूख लगी हुई थी सबको। यहाँ पर आलू वाली टिक्कियाँ जो है वो बनकर तैयार हैं, सैलड था हमारा साथ में, और यहाँ पर भुना हुआ मटन था। और इसके बाद आ गया जी यहाँ पर हमारा रायता, और चिकन जो था वो भी बेक हो गया था। हमारे राइस भी बनकर तैयार हो गए थे, बीफ राइस। और सारा खाना जो था ना बहुत ही मज़े का बना था, बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से सब ने बहुत इंजॉय किया। इसके साथ गरम गरम रोटियां बन गई थी, और साथ में था यहाँ पर आलू गोश्त। ये हमारे घर का फेवरेट सालन है जो कि खाया जाता है। और ये सारा खाना तो भी जल्दी से खाना शाना खाया सबने। और उसके बाद बारी आती थी जी बच्चों की केक कट करने की। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और ये था पूरे दिन में बच्चों का फेवरेट पार्ट। तो अभी जल्दी से केक कट करेंगे। और उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। हमें हमारी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, बच्चों को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।